अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, ख़बरस्तानों के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखनी थी। दोस्तों, आने वाला शब मेराज है और शब बारात और रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और शब क़दर भी आने वाली है और रमज़ान की ईद भी आने वाली है। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ख़बरस्तानों के ताल्लुक़ से काफ़ी लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, क्योंकि ख़बरस्तानों को बचाना हर एक मुसलमान का ज़िम्मेदारी है। और काफ़ी लोग इसके ताल्लुक़ से ख़बरस्तानों के ताल्लुक़ से क्या है, लापरवाही बरत रहे हैं, गैर ज़िम्मेदार हरकत कर रहे हैं। क्योंकि ख़बरस्तानों को देखभाल करना ये अपना फ़र्ज़ है और इसके ताल्लुक़ से हमारे ही मस्जिद के कमेटी और ख़बरस्तान कमेटी दोनों ने मिलकर मस्जिद में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। और कल जो गुज़िश्ता जुमे में, तो इस मीटिंग में ख़बरस्तान के जो मसले हैं, जो अहम मसले हैं, उसके ताल्लुक़ से बात करना था। तो इसके लिए हम लोग ने मस्जिद के जो मौलाना है उनसे कहा था कि ख़बरस्तान के उन्वान पर कुछ बातें बयान में कीजिए, क्योंकि पब्लिक को मालूम होना ख़बरस्तान क्या चीज़ है और ख़बरस्तान की ज़िम्मेदारी हर एक पर है। तो ये सब चीज़ों के ताल्लुक़ से बयान करने के लिए हम लोगों ने मौलाना साहब से गुजारिश की थी। मौलाना साहब ने अपने बयान में ख़बरस्तान के ताल्लुक़ से कुछ बातें आवाम के सामने रखी अपने मस्जिद में। तो उसके बाद मस्जिद कमेटी और ख़बरस्तान कमेटी ने दोनों ने मिलकर एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस मीटिंग में मौलाना साहब के ज़रिए से हम लोग ऐलान भी कराए कि बाद जुमा नमाज के बाद मस्जिद के और कमेटी और तमाम मोहल्ले के जो हज़रात है वो लोग मस्जिद में बैठिए, कुछ बातें ख़बरस्तान के ताल्लुक़ से बात करनी है। तो मीटिंग में शिरकत फरमाने की भी गुजारिश मौलाना साहब ने की थी। दोस्तों, इस बात का ताज्जुब होता है, जब नमाज जुमा ख़त्म होती है उसके बाद दुआ जैसा ही ख़त्म होती है, उसके बाद सब तकरीबन उस मस्जिद में 500 से 600 लोग नमाज अदा करने आए थे, मस्जिद के मोहल्ले वाले। जब जैसा ही नमाज ख़त्म हुई, दुआ ख़त्म हुई, तो तकरीबन दोस्तों सब के सब चले गए। सिर्फ मस्जिद कमेटी और ख़बरस्तान कमेटी ही मस्जिद में बैठी रही। सब के सब बाहर चले गए, अपने अपने घरों को चले गए, अपने अपने दुकानों को, अपने अपने कारोबारों पे चले गए, ख़त्म। और मस्जिद कमेटी जब ख़बरस्तान कमेटी दोनों ने देखा ये मंज़र, तो ताजुब रह गए, तो अपनी कौम किधर जा रही है। जब ज़िम्मेदारी ख़बरस्तान की हर एक पे है, क्योंकि ख़बरस्तान में जो आराम फरमा रहे हैं अपने ही ख़ानदान के लोग, अपने ही मरहूमीन ख़बरस्तान में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन इस बात पे किसी को फ़िक्र नहीं है कि हमारे ख़ानदान के लोग जब ख़बरस्तान में है तो ज़िम्मेदारी हमारी है। सिर्फ मस्जिद कमेटी देख लेती, ख़बरस्तान कमेटी देख लेती, हमारे को क्या पकड़ा। जब हम तदफीन के टाइम पे जब ख़बरस्तान जाएंगे तो जब बोलेंगे अरे यहाँ ऐसा नहीं होना था, अरे वहाँ वैसा नहीं होना था, अरे ये कई को करे, अरे ये नहीं होना था, वो नहीं होना था, ये तरह तरह के बात सिर्फ तदफीन के टाइम पे ही होते हैं। लेकिन क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है ख़बरस्तान को देखभाल करने की? सिर्फ मस्जिद कमेटी और ख़बरस्तान कमेटी की ही है। और कुछ मैं माइनॉरिटी लीडर्स की भी मैं बात कहूँगा। अब आने वाला GHMC इलेक्शन है भाई, मैं इस बार नॉमिनेशन डाल रहा हूँ, देखो मेरे को सपोर्ट करना। और कोई कहता है भाई मैं भी डाल रहा हूँ, देखो इस बार मेरे को भी सपोर्ट करना। भाई कैसा भी इस बार मैं ठहर रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करो और मेरे को जिताओ। ये बातें जगह जगह माइनॉरिटी जो वाइट एंड वाइट पेन लेके कभी रोज़ आवाम के मसले मसाइल नहीं पूछे आके, कभी रोज़ मस्जिद का क्या हाल है नहीं पूछे आके, कभी रोज़ ख़बरस्तान का क्या हाल है नहीं पूछे आके, बस मैं इलेक्शन में ठहर रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करो। सिर्फ मुसलमान सपोर्ट करने को रह गया, दूसरे कहीं को भी नहीं रह गया, सिर्फ या शेख अपना अपना देख हो गया। भाई ख़बरस्तानों के ताल्लुक़ से ज़रा ज़िम्मेदार बनिए।
जहाँ कहीं भी आपके एरिया में क़ब्रस्तान है, वहाँ के मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए, क्योंकि कई सारे एरियाज़ में आप लोग देख रहे हैं क़ब्रस्तान नहीं है, काफ़ी लोग परेशान है। क़ब्रस्तान के लिए हुकूमत से अर्ज़ी लगा रहे हैं हमारे क़ब्रस्तान होना, जैसा कि जुबली हिल्स का आप लोगों के सामने मसला है। 10 साल से लोग परेशान हैं क़ब्रस्तान के लिए। जब क़ब्रस्तान दिए और उस क़ब्रस्तान पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो दोस्तों कई सारे एरियाज़ में क़ब्रस्तानों की ज़मीन को कब्ज़ा किया जा रहा है। और आप लोगों को तो देख रहे हैं मुल्क के हालात कैसे हैं। मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, क़ब्रस्तानों को छीन लिया जा रहा है। तो दोस्तों लिहाजा आप लोग ज़िम्मेदार बनिए और अपने क़ब्रस्तानों के ताल्लुक़ से आप लोग ज़िम्मेदारी लीजिए। इस बार क़ब्रस्तानों को साफ़ सफाई का मसला है। आप लोग आइए, आकर देखिए क़ब्रस्तानों में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क़ब्रस्तान के क्या क्या मसले हैं और क़ब्रस्तान को हम लोग क्या क्या और सारे लीगल क्या क्या प्रोसीजर है, इसके ताल्लुक़ से क्या करना है क्या नहीं, ये सब आप लोग जब मीटिंग में मशवरे में रहेंगे तो ही आप लोगों को मालूम होता। क़ब्रस्तान कमेटी है देख लेती, मस्जिद कमेटी है देख लेती, आज है देख लेते, कल वो लोग नहीं रहेंगे। इंसान का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। जब इंसान चले जाएगा, जब जाके अरे इसके ताल्लुक़ से क्या क्या थे पेपर, क्या कार्रवाई की थी, कौन करे थे, क्या था, जब आप लोग परेशान होते। इसलिए भाई तमाम मैं मुसलमान हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने क़ब्रस्तानों के ताल्लुक़ से, अपने मस्जिदों के ताल्लुक़ से और अपने जो दरगाह है, छिल्ले है, उसके ताल्लुक़ से आप लोग ज़िम्मेदार बनिए। हर एक की ज़िम्मेदारी है, आज नहीं तो हशर में आपको अल्लाह ताला सवाल करेंगे। ये सवाल आपको ज़रूर होगा जब आप लोग ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे। तो दोस्तों अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए।